एक व्यक्ति से पूछा, कर्पूर गौरम गाते हो और कपूर में आग लगाते हो, इसका क्या मतलब? को मालूम हो तो बता दो। जी जी हो। तो क्या महाराज जी, भोलेनाथ जी का है वो कर्पूर गौरम करणावतारम संसार सारम भुजगेन सैनम, ये शिव जी का है। तो कपूर में आग क्यों लगाई? तो क्या कपूर जैसी तो भगवान शंकर है, इसलिए कपूर, तो मतलब शंकर जी में आग लगा रहे। क्यों लगाई? पूरी जिंदगी कपूर में आग लगाते लगाते बीत गई, तो कपूर में आग क्यों लगाई जाती है? शिव महापुराण में लिखा, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, उसके पहले देवताओं ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था, वो अश्व को कहां भेजा जाए, ये अश्व के चक्कर में फिर लड़ाई होगी। भगवान वशिष्ठ बाबा ने कहा, इस अश्व को कपूर का रूप देता हूं और कपूर के रूप में अग्नि में इसको समाहित कर देता हूं। भगवान राम ने वशिष्ठ बाबा से कहा, आप बताओ, ये कपूर अग्नि में डालोगे, इसका क्या फल होगा? भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, आज मैंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बनाकर अग्नि में डाला है, इसलिए जिसके यहाँ आरती के बाद में कपूर जलाया जाएगा, उसको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुरंत मिल जाएगा। वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाने के लिए कपूर लगाया जाता है, और वो एक क्षण के लिए लगाया जाता है। जब तक कपूर जले तब तक थाली को नीचे नहीं रखा जाता, ये नियम है। पर आज के जमाने में तो आरती चालू हो, जब से कपूर लगा के बैठ जाओ, क्योंकि हवा इतनी चल रही है, कब बुझ जाए। गलत है ये, शास्त्र विधान के विरुद्ध है, उसकी कोई विशेषता। कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही, उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी और पितृ, इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। पहले के जमाने में पितृदोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर की माँ घर के परिंदे में से, मटके में से लोटा भरती थी, और घर का रसोई घर घर के बीच होता था। पूरे घर में परिंदा पितरों का स्थान होता था, वहां से पानी भरकर पूरे घर में से निकलकर शंकर जी को चढ़ाने जाती थी। तो उसी लोटे में परिंदे का पानी जाता था तो पितृदोष, और घर में से निकल के जाती थी तो वास्तु दोष, दोनों शंकर को समर्पित हो जाते थे, इसलिए दोनों दोष घर में नहीं होते। आज के जमाने में मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी। एक नियम आप भी चालू करो कि मैं अपने घर से थोड़ा सा पानी लेके भगवान शिव को चढ़ाऊं। तुम्हें बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेडरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना किसी पितरों की पूजन कराने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर नियम बना लो कि घर के परिंदे से पानी भरना है और घर में से ले जाकर भगवान शंकर को चढ़ाना है, घर के शंकर को नहीं, बाहर शिव। पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो, और उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका, कुछ भी, छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का।
इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए। भले आधे तक भरा रहे पर आधे से नीचे नहीं। जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया। मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है। भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा। थोड़ा भरा क्यों भरकर रखा जाता है मटका? क्यों भरकर रखते हैं हंडा? क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए। वास्तु पूजन का नियम है। जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। क्या कर रही है भविष्य पुराण? क्या कर रही है हमारी शास्त्र? क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,